press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील संवेदनशील क्षेत्रामध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू आहे। भविष्यात त्या ठिकाणी वाढवण बंदर होणार आहे। डहाणू खाडीच्या खाजण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कोळंबी प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे। त्या कोळंबी प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात मँग्रोव्हची कत्तल झाली आहे। डहाणूतील पर्यावरणावर आता मोठे परिणाम दिसत आहेत। चिकूच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे। डहाणूतील पर्यावरणासंदर्भात ज्यांनी सुरुवातीपासून लढा दिला त्या नर्गिस इराणी पर्यावरणाच्या संदर्भात लढ्याचा जो पूर्व इतिहास आहे त्या संदर्भात काय सांगतात याचा तपशील आपण पाहणार आहोत। मी नवनाथ गुरव आणि आपण पाहताय समर्थन लाईव्ह। नर्गिस इराणी या लढवय्या पर्यावरण प्रेमींनी वेळोवेळी पर्यावरण सुरक्षित राखण्यासाठी नेमकी काय भूमिका घेतली, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात त्यांचा लढा काय होता, वाढवण बंदर त्यांनी कसं रोखलं, पर्यावरणाच्या संदर्भात नर्गिस इराणी काय सांगतात आपण प्रत्यक्ष पाहू। आपने ये जो थर्मल पावर का जो पोल्यूशन हो रहा है इससे बचाने के लिए जो आपने मूवमेंट किया, ये मूवमेंट जब चालू हुआ उस टाइम पे क्या माहौल था, अभी क्या सिचुएशन है? तभी डहाणू एक छोटा सा गांव था और उसका आदिवासी का पॉपुलेशन था 66% और वो अर्बनाइजेशन बहुत कम था और अपना जैसे लोग सब फार्मर्स था और ज़्यादा लोग नहीं थे और बहुत स्वच्छ हवा था, बहुत अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर था। सब जब आप मैं जबान देती हूँ तो मेरा जबान ऐसा कि कीमत थी, यानी सब कुछ क्या लॉ एंड ऑर्डर भी था, सब कुछ अच्छा था। भरपूर पानी था, अभी भी तो भरपूर पानी है, भरपूर पानी था, सब कुछ था। पची मैंने देखा कि सब गार्बेज सब जगह पे आते हैं। सोचा ये क्या होता है, तो मुझे मालूम पड़ा कि अपना ये आने वाले हैं अपना नगर पालिका। तो फिर मैंने लोकल पेपर में लिखा कि आप लोग को, और देखा कि राशन है ना अपना, सब राशन वो लोग बेच देते थे दुकान में, सब गलत काम था। और कॉटेज में मुर्दा बढ़ते थे तो वो लोग शैलो ग्रेव में डालते थे और जब भी हाई टाइट थे तो वो निकल जाता, ऐसा बहुत गंदा चीज़ होता था। तो सब मैंने प्रेप्स में लिखा, तो सब अपना ईरानी बाई को लोग आए, हम लोग ने कॉफ़ी और मैं केक खिलाया और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन शुरू किया। वाह, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन। और हम लोग सब ये मामले में सब करते थे, झाड़ रोकते थे, मूवमेंट चलाते थे। वो था। फिर मेरा भांजा ने बोला ये नर्गिस आंटी तो वेरी हो गई है, शी इज़ रनिंग अराउंड लाइक अ चिकन विथ इट्स नेक कट ऑफ, यानी मुर्गी का डोका काट लिया है ना और मुर्गी दौड़ती है डोका बिना, वैसा वो दौड़ती है। उसको मालूम है कि थर्मल पावर प्लांट आने वाले हैं। तो मेरी बहन ने बोला, तो मेरे थर्मल क्या है, थर्मल पावर प्लांट, मेरा भांजा को कुछ पूछा तो उसने मुझे बताया। फिर मैं तो शॉक हो गई कि क्या होने वाले हैं। तो फिर मैं गई और प्रेस को बताया, आप लोग आ जाओ, आप खुद देख लो डहाणू कैसा है और क्या होने वाला है। तो लोग आए और सब प्रेस ने बड़ा बड़ा ये दिया था, न्यूज़ किया था, बहुत दिया। फिर आस्ते आस्ते सब टीवी वाले भी आए, पूरा पीछे जब ये मूवमेंट जोरदार हो गया ना, हम लोग ऑपोजिशन किया तो सब टीवी वालों ने कवर किया। बीबीसी ने 2 टाइम कवर किया, ऑस्ट्रेलियन रेडियो ने कवर किया, सब ने कवर किया। अभी वो तो पीछे का बात है, पर हम लोग तो लड़ने को शुरू किया। और फिर जब भी वो लोग आए तो वो लोग ने क्या किया कि डोंगर काटते थे और ये क्या वेटलैंड्स है ना, खाजन की जगह, वो लोग बोलो कि हम लोग खाजन की जगह नहीं लेने वाले हैं, तो खाजन की जगह में पुरनी करने को शुरू किया। तो फिर हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। अभी वो टाइम एनवायरनमेंट वो बड़ा इश्यू नहीं था, हम लोग हार गए। फिर मैंने सब ये पेपर पे वो लोग जो ज़मीन में से सब लेते थे, ट्रक्स भर के ऐसा माटी लेके भरते थे, वो सब में फोटा खींचा, बहुत कुछ किया। और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उतने में क्या था कि हम लोग जब ये सच्चाई से काम करते हैं ना, तो ऐसा भगवान सब कुछ हम लोग को कोरे पे डालते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है और ये मामला बहुत बढ़ गया और मैं कभी छोड़ती नहीं थी। मैं थी, मेरी वकील थी केरबान अंतरसारिया नहीं थी, और अपनी मेरी कज़न थी
केती ईरानी, रुस्तम, अभी केती रुस्तम है। हम लोग 3 जन सिर्फ ये लड़ते थे। क्यों, मैंने देखा कि जितना ज़्यादा लोग है ना, अपना ऑर्गेनाइजेशन था, उतना ज़्यादा ईगो क्लैशेस होता है, झगड़ा होता है। तो हम लोग 3 जन ये सब काम करते थे और बहुत मुसीबत बहुत काम करते थे। फिर हम लोग को सरकार ने देवी गोविंद का भी मुझे बताया कि ऐसा नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो आप लोग देखो और बराबर सब साइन ले लो। तो नोटिफिकेशन हम लोग को मालूम पड़ा कि आने वाले हैं, तो सब सिग्नेचर लिया और बोला ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो फिर नोटिफिकेशन आ गया, आने के पहले हम लोग ने ऑब्जेक्शन कर लिया। तो फिर सरकार ने क्या किया, पहले वो लोग ने ये पास किया, तो BSES सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था। तो वो लोग ने सोचा कि उसको जनरेटिंग कंपनी बनाना चाहिए, यानी पावर को बनाएंगे, खाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं, फॉर द सबर्ब्स, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड। ओके, तो वो लोग ने 1987 वो लोग बैठे और मीटिंग था और लगाया कि ऐसा ऐसा पावर आ जाएगा तो डानू में आदिवासी लोग का नुकसान होगा और ये फार्म्स है ना उसका भी नुकसान होगा। 88 में ये लोग ने डायरेक्टिव पास किया टू द कलेक्टर डानू तालुका, टू द सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड टू द सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। 3 जन को ये भेज लिया डायरेक्टिव्स कि बिकॉज देयर बी जनरेशन ऑफ पावर टू इंश्योर एवरीथिंग रिमेन्स ओके, देयर विल बी नो अर्बनाइजेशन इन डानू तालुका, यानी गांव को सिटी नहीं होना चाहिए। देयर विल बी नो टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर एंड टू प्रोटेक्ट द agricultural horticultural farms, so there will be no urbanization and industrialization of Danu तालुका। वो लोग ने वो डायरेक्टिव्स पास किया, लंबा सा है, मेरे पास सब कुछ है, और पास किया। फिर वो हम लोग को दिया नहीं, मगर क्या हुआ, भाई प्रांत ऑफिस में गई थी और वो प्रांत का सेक्रेटरी था ना, PA, तो उसने बताया 1 डायरेक्टिव। तो मैंने बोला, मैंने पढ़ा, मैं तो ताजुब हो गई कि 1987 में 98 में डायरेक्टिव्स पास किया। 1987 में बैठ के वो लोग ने सोचा ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर 1988 में वो डायरेक्टिव्स पास किया 3। तो मुझे कलेक्टर का डायरेक्टिव था ना, मुझे बताया, मैंने पढ़ा, मैंने बोला मुझे ये कॉपी दे दो। बोला नहीं नरगिस, मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं दूंगी तो लोग को मालूम पड़ेगा ये कलेक्टर का ऑफिस में है और मैं आई बी इन डिफ़िकल्टी। तो मैंने ऐसा लिख के कॉपी कर लिया। फिर हम लोग तो वो सब लिखते थे सरकार को ऐसा ऐसा है, तो आप लोग कैसा थर्मल पावर प्लांट लाते हैं, जब भी आप लोग का ये इरादा है। तो उन लोग ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, कंडीशंस दिया कि थर्मल पावर प्लांट आई है तो ऐसा 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 सब कंडीशंस, पूरा कंडीशन कि इट शुड बी गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, देयर शुड बी व्हेन द गैस इज अवेलेबल, फिर ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्री फ्लो वाटर शुड बी रिमूव्ड फॉरथविथ, सब कंडीशंस था। फिर अपना FGD प्लांट लगाना चाहिए, फिर वो चिमना 75 मीटर्स का होना चाहिए, पूरा सब कंडीशन दिखा था। तो आया था 21 में 1991, जो दिन राजीव गांधी मर गया वो दिन आया था। उसने भी देखा, उसका रिपोर्ट दे दिया और उसने भी रिपोर्ट में लिखा कि जो होता है ये गलत है और डालू और देश का बहुत नुकसान होने वाले हैं। वो भी रिपोर्ट मुझे कौन रिपोर्टर ने भेज लिया, ब्राउन एनवेलप में मेरा जेब पे गिर गया, सरकार ने नहीं दिया और मुझे आया। वो सब बहुत काम लगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए ना, वो सब बहुत काम लगा, क्योंकि ये सब सच्चाई था ना, हम लोग ने लिखा था। हम लोग जो लड़ते हैं ना, कानून से लड़ते हैं, और जो हम लोग नहीं बोलते हैं, जो सरकार ने बोला है, वो लोग का जो आदमी लोग ने बोला है, वो सब रिपोर्ट्स है, वो सब हम लोग को दिया है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सब वो लोग ने जो बोला है वो लोग का खुद का एनवायरमेंट सेक्रेटरी, उसका खुद का एस्क्योर कमेटी रिपोर्ट, वो सब वो लोग का ही, पर हम लोग को कुछ दिया नहीं। इन द मीनवाइल सब TV पर सब आता था, इसके खिलाफ सब आता था, BBC आए थे, हम लोग जीत गए, ठीक है, जीत गए। पर उसके पहले वो लोग ने ऑलरेडी 500 मेगावाट का क्लियरेंस किया था, और मुझे याद है मिस्टर इब्राहिम, वो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी बॉम्बे, अपना बॉम्बे स्टेट का, वो आए थे और अपना हेड ऑफ द BSES आए थे और वो लोग खाजन पे बैठे थे दिखने के लिए ये बना के है। तो मैंने बोला मिस्टर इब्राहिम, आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो वो BSES का हेड पूछा क्या क्या, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैंने बोला व्हाट यू आर डूइंग
You will regret it to the end of your days, because by God, you will see on my dead body before the thermal power plant becomes successful. I said, and you'll regret the day you ever decided to bring the power plant to Dahanu. That is my commitment. You'll see it over my dead body. ऐसा मैंने उसको बोला और वैसा ही हो गया. 500 से ज़्यादा हुआ ही नहीं, उधर चितक गया. तो 500 हो गया और वो BSES ने फिर 7.5% रिलायंस को भेजा. फिर रिलायंस से 15% लिया, फिर पूरा ले लिया और वो लोग ने 500 फ्लैट्स बांधा कि वो लोग ट्राई करते थे 2500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट डाहनु में लाने के लिए. वो सब मेरे पास प्रूफ है. 3 टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट आए डाहनु में, सेंट्रल गवर्नमेंट एनर्जी कमेटी, वो नोटिफिकेशन को निकालने के लिए. वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. सुना हम लोग खाए. फिर मैं बार बार दिल्ली जाती थी. फिर मैं दिल्ली गई तो मुडगल के पास गई तो उसका बड़ा ऑफिस एकदम खाली. तो मैंने बोला डॉक्टर मुडगल कौन है नहीं इतना खाली. बोलता है कि जब से मैंने डाहनु की साइड लिया तब से मुझे कुछ काम नहीं मिलता है. अभी बेचारा मर गया, सच बोलती हूँ. और डॉक्टर पांडे वो उसके साथ था ना, वो एकदम करप्ट. और वो सब लाते थे 3 टाइम, वो सब लाते थे. तब मैंने उसका ऑफिस में गया, एकदम छोटा ऑफिस था, इतना ऑफिस था और वो ऐसे डेस्क पे बैठा था. मैंने डॉक्टर पांडे इतना छोटा ऑफिस में आप बैठे हैं, क्या करूँ, मैं छोटा आदमी हूँ तो छोटा ऑफिस. मैंने बोला नहीं डॉक्टर पांडे, यू आर अ मीन लिटिल मैन सिटिंग इन अ मीन लिटिल ऑफिस. मीन यानी मालूम, यानी खराब मीनिंग है. मीन यानी अच्छा नहीं, यानी तुम गंदा आदमी है, इसीलिए आपको आपके पास एक गंदा ऑफिस मिला है, ऐसा मैंने बोला. तो मेरा मुंह देखने को लगा. कुछ बोला नहीं. क्यों, मैं जो बोलती थी सच था. क्यों, ये करप्ट आदमी था. सुना नहीं. बहुत टाइम ट्राई किया इधर आने के लिए, नोटिफिकेशन निकालने के लिए, बड़ा करने के लिए, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ. हम लोग जीत गए 1996 में. 9 ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किया. 9 ऑर्डर्स. क्यों, हर टाइम वो लोग ऑर्डर पास करते थे. केटी और मैं और अपने वकील सब चेक करते थे और सब गलत दिखते थे और वापस सुप्रीम कोर्ट को बताते थे. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नीरी, हम लोग को नीरी के ऑफिस में गया. इतना सब फाइल लेके गए और सब, मैं तो जो मुँह पे है वो बोलती थी कि ऐसा ऐसा गलत है, ऐसा करप्ट है, सब बोला. तो नीरी घबक गया और लोग ने 47 पेज नीरी रिपोर्ट दिया, पूरा अपने फेवर में, पूरा रीजनल प्लान दिया, सब कुछ बहुत अच्छा. आप पढ़ेंगे तो ताजुब हो जाएगा कि इतना अच्छा रिपोर्ट था. और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द नीरी रिपोर्ट. आप वो 27 पेज का है. एकदम फैंटास्टिक रिपोर्ट है. आप पढ़ेंगे ना, आपको मालूम है कि डाहनु में, हिंदुस्तान में इतना अच्छा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. हम लोग जीत गए. फिर मैंने सोचा चलो हम लोग जीत गए, अभी कुछ फिक्र नहीं, डाहनु बच गया. फिर 1997 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ सरकार वो वाधवन पोर्ट लाना चाहता था. नो, इट्स अ रेड एरिया. ग्रीन ऑरेंज रेड है ना, तो रेड एरिया है. नो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और पोर्ट नॉट अलाउड. फिर भी वो लोग ने 1997 वो वाधवन पोर्ट लाना चाहते थे. अभी नया वापस शुरू हो गया. वो पोर्ट था ऑस्ट्रेलियन कंपनी का था. पियानो पोर्ट है ना, ब्रिटिश है, पर वो ऑस्ट्रेलियन ब्रांच था. और उसका वो हेड था जो इधर आता था, जिमी साहब, पारसी था. हम लोग लड़ने को शुरू किया और फिर वो लोग ने क्या किया, 2 जन को भेजा रिपोर्ट बनाने के लिए कि वहाँ के आदमी लोग को सब चाहिए. कहाँ, दाक्ती दानू, बोईसर, वहाँ सब भेजा था. फिर हम लोग ने, मेरी लड़की, हाँ उसके पहले क्या, हम लोग ये पोर्ट के लिए हम लोग गए थे इंग्लैंड. और मेरी लड़की अमेरिका में है ना, वो इंग्लैंड आई और सब ये कंप्लीट किया था वो सब फाइल्स. और फिर सब वहाँ बताया तो ब्रिटिश ने बोला ये हम लोग का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन का है. बट ये आप लोग को जो चाहे करो, ये अपना नहीं है, ऑस्ट्रेलियन का है. हम लोग आगे आया और लड़ने को शुरू किया. अभी वो लोग ने एक रिपोर्ट बताया, फिर उन लोग ने वो रिपोर्ट नहीं दिया. वो भी एक लड़की काम करती थी उधर, उसने हम लोग को बताया. पूरा गलत, वो लोग के खिलाफ था. उनको चाहिए नहीं था कि वहाँ सब लोग वो करते थे क्या, अपना डाई मेकिंग. आपको आप मालूम, दाक्ती दानू, बोईसर सब. और बहुत अच्छा था. इधर एक पुलिसमैन नहीं, एक फ़ोन नहीं, एक बस नहीं, एक रिक्शा नहीं, कुछ नहीं. और पूरा कानून का राज था और सब बहुत खुशहाल था और पैसा बनाते थे. और लोग ने सब बोला हम लोग को नहीं चाहिए, सिर्फ बोला नहीं चाहिए.
फिर सरकार ने, शिवसेना वाला ने ऐसा बड़ा मीटिंग रखा, मैं भी उधर गई थी, और बोला आप लोग ये आओ, हम लोग आप लोग को शिप में ऊपर पेंटिंग शिप करने के लिए देंगे। तो लोग ने बोला आप इधर आओ, हाँ हम लोग आपको काम देंगे। और वो पोर्ट का नहीं हुआ। पर कैसा नहीं हुआ उतने में, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपना धर्माधिकारी है ना, तो लोग ने एक कमिटी सेट किया। कमिटी में NGO था, सब इंजीनियर था, सब एक्सपर्ट्स ऑन वेरियस थिंग्स, हेडेड बाय चीफ जस्टिस धर्माधिकारी। बहुत अच्छा आदमी, एकदम सीधा। और जब भी टॉप सीधा होता है ना तो सब वो लोग का सीधा होता है। तो धर्माधिकारी मीटिंग होता था और सब हम लोग बताते थे, और अपने सब, और उसने वो पोर्ट को कैंसिल कर लिया। 19 साल पहला, अभी 20 साल हो गए, 20 साल पहला उसने बोला ये गलत है, उसने कैंसिल कर लिया। फिर वापस अपना सरकार ट्राई करते हैं वो पोर्ट लाने के लिए। अपना वो है नितिन गडकरी, बहुत पैसा खाया होगा, वो ट्रांसपोर्ट में हेड है नहीं, उसको चाहिए, आना चाहिए। और साथ साथ में वो भाई ठाकुर, वो लोग ने भी जगह वाटवन में ली। इतना अच्छा जगह है, आप गुड फॉर टूरिज्म, गुड फॉर फिशिंग, बहुत अच्छा है। तो वो था भाई ठाकुर एंड हिज गैंग, उसने भी कुछ जगह लिया। तो मीटिंग था, तो मैं तो जो बोलना है, मैं तो डरती नहीं हूँ, चाहे मुझे मार देवे कुछ भी करे, तो मैं तो नहीं डरती हूँ कि मैं सच्चे में मानती हूँ। तो वो मीटिंग में मैंने बोला, वहाँ वो लोग ट्राई करते थे 4 फुट खनने के लिए कि बसेस और ये सब जा सके, बसेस और ट्रक्स थे। और मैंने वो बहुत फाइट किया। फिर रेलवे ने ये बंद कर लिया। तो उसने लिखा था कि आप लोग खनने को दो, उसका लेटर आया था, मैंने देखा, बताया मैंने रेलवे में, मुझे बताया कि खनने को दो कि अपना ट्रांसपोर्ट बसेस जावे और बसेस जावे। पर रेलवे ने फिर बंद कर लिया, सुना ने, रेलवे के थ्रू मैंने ये किया। फिर मैंने बोला ये भाई ठाकुर लोग ने भी जगह लिया है। तो वो आके मुझे हितेंद्र ठाकुर ने बोला नहीं ये गलत है। मैंने कहा बनाई, मुझे मालूम है आपने को लिया है। और सबका मैंने जो जब था ना वो सच बताया। जो ये जगह है ना वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। अभी क्या है, ये थर्मल अभी बंद है ना और बड़ा नहीं हो गया है, और सरकार ये आदिवासी लोग को मदद करते हैं। तो यहाँ के आदिवासी लोग सब स्कूल में जाते हैं, सब पढ़ाई लिखाई किया है, और सब अभी इंडिपेंडेंट हो गया है। वो लोग का ब्रिक क्लिन्स है, वो लोग का सब दुकान है, वो लोग का नर्सरीज है, वो लोग ने फार्म्स लिया है, जो जगह खाली पड़ता था ना, वो सब कुछ बहुत सक्सेसफुल है आदिवासी लोग। तो मैंने सोचा जैसा डहाणू में किया है रूरल एरिया में, वो सब हिंदुस्तान का रूरल एरिया में करेंगे ना, तो हिंदुस्तान विल बी व्हेरी प्रोडक्टिव, रिच अँड फुल एम्प्लॉयमेंट। आपण ज्या नर्गिस इराणींना ऐकलंय, पाहिलंय, त्यांचं वय आहे आता 86। त्यांच्या चळवळी संदर्भातील तपशील आपण पाहिला। तपशील पाहिल्यानंतर एक चित्र स्पष्ट होतं। डहाणूचं पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यात प्रतिकूल परिस्थितीतही डहाणूच्या पर्यावरणाच्या संदर्भात ज्या काही गोष्टी टिकून राहिल्या त्यात नर्गिस इराणी यांचा मोलाचा हिस्सा आहे हे मात्र नक्कीच। नर्गिस इराणी यांच्याप्रमाणे आपण इतर पर्यावरण प्रेमींचीही बाजू ऐकणार आहोत आणि डहाणूतील पर्यावरणाच्या संदर्भात, डहाणूतील पर्यावरणात होणाऱ्या बदलांसंदर्भात आपण अधिक तपशील पाहणार असाल तर समर्थन लाईव्ह सबस्क्राइब करा आणि तो तपशील सर्वात आधी पहा। धन्यवाद।